दोस्तों आज हम भूगोल के अंतर्गत बात करने वाले हैं नागावली रिवर के बारे में। यूपीएससी ने मैप पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें नागावली रिवर का भी उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि भारत के पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों के नाम कौन कौन से हैं। और यहाँ जो पार्टिकुलरली क्वेश्चन बनाया गया था वो उड़ीसा की लगभग जो मेजर रिवर है उनके नाम पूछ लिए गए थे। और हमको बताना था कि कौन कौन सी रिवर है जो कि पूर्वी घाट से निकली हुई हैं। तो आज हम नागावली रिवर के मैप को देखेंगे, इसके साथ साथ में इसकी जो कुछ खास विशेषताएं हैं इसको भी आज देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है। मतलब इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है, दोनों स्टेट में है। ब्लैक कलर से इसका जो पूरा अपवाह द्रोणी है उसको बताया गया है। इस ब्लैक कलर से यहाँ पर आप देख सकते हैं, आधा हिस्सा उड़ीसा में है और आधा हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में है। जब हम इस ब्लैक वाले हिस्से को जूम करते हैं यहाँ पर, तो ये जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, ये नागावली रिवर है मेन वाली, ये देखिए, ठीक है। नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये बह रही है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि झांझावती रिवर, इसकी एक सहायक नदी हो गई। दूसरी हो गई स्वर्णमुखी रिवर। पहले झांझावती रिवर है और उसके नीचे है स्वर्णमुखी रिवर। तो नॉर्थ नॉर्थ वाला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के आप उत्तर में चले जाइए और उड़ीसा के साउथ वाले की हिस्से की तरफ चले जाइए, तो उस एरिया में नागावली रिवर बहती है और प्राइम रिवर ये मानी जाती है। अब हम बात करते हैं नागावली रिवर का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से ये उत्पन्न हुई है। तो ईस्टर्न वाली जो स्लोप है, ढाल है ईस्टर्न घाट की, यदि आप पूर्वी घाट की तरफ में जाएं और पूरब की झुकाव की तरफ में चले जाएं, स्लोप की तरफ में जाएं, जगह का नाम है लाख बहाल। लाख बहाल ये लोकेटेड है, जिसकी हाइट है 1300 मीटर। कालाहांडी जिला पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा में ये लोकेटेड है। तो ये रिवर पूर्वी घाट से निकली है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। और जगह की भी यदि हम बात करें तो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और जगह का नाम है लाख बहाल, जिसकी हाइट है 1300 मीटर। इसका दूसरा नाम है लंगुलिया। लंगुलिया इज अनदर नेम ऑफ नागावली रिवर। नागावली रिवर का एक और कौन सा नाम है, लंगुलिया रिवर है। अब हम बात करें नागावली रिवर बेसिन की, तो नियामगिरी हिल्स, नागावली रिवर बेसिन host the Niamgiri hills where the bauxite mining has been made proposed, ठीक है। तो ये जो नागावली रिवर बेसिन है न्यामगिरी हिल्स की तरफ में पूरा फैला हुआ है, जहाँ पर बॉक्साइट की माइनिंग का प्रपोजल दिया गया है, ठीक है। फिर भी ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि ये जो रेड मड डंप एरिया है बॉक्साइट रिफाइनरी का, एंड रिफाइनरी द रेन वाटर रन ऑफ कैन pollute the Nagavali river by enhancing the alkalinity of its water। अब नदी के किनारे से ही यदि हम बॉक्साइट की माइनिंग करते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है, यदि जब कभी पानी आए गिरेगा और फिर बारिश के पानी से यहाँ का जो बॉक्साइट है वो नदी में मिलेगा और इससे जो रिवर है उसका क्षारीयतापन बढ़ते जाएगा। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स बताए जाते हैं कि नागावली रिवर के कौन कौन से फीचर्स हैं। नागावली रिवर की लंबाई है 256 किलोमीटर और इसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है उड़ीसा में है, जैसे कि 161 किलोमीटर का जो एरिया है उड़ीसा के पास है और बाकी का जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश में है। इसके कैचमेंट एरिया की यदि हम बात करें जल ग्रहण क्षेत्र की, तो वो है लगभग 9510 स्क्वायर किलोमीटर का। आ रही हो बेटा। फिर बात करते हैं इंटर स्टेट रिवर बेसिन एरिया की, तो वो है 4462 स्क्वायर किलोमीटर का और 5048 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उड़ीसा में। और तो इसमें 4462 है किसमें, उड़ीसा में, और 5048 है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा जो एवरेज रेनफॉल है ना इस नदी में, नदी के बेसिन में, वो होता है 1000 मिलीमीटर्स।
ये कौन कौन से महत्वपूर्ण शहरों से होकर के गुजरती है यहाँ पर इसको देख लेते हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, ठीक है, इसके बाद है विजयनगरम और श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कोरापुट, रायगढ़ और कालाहांडी। उड़ीसा के 2-3 जिले हैं जैसे कि कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से होकर के ये गुजरती है। बहुत सारी इसकी मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेजर है वो 2 ही हमें याद रखना है, एक है झांझवती रिवर और दूसरी है स्वर्णमुखी रिवर। तो ये इसके नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि वेगावती, वोनीगेड्डा, स्वर्णमुखी, वोटीगेड्डा और गुमुडुगेड्डा, श्रीकोना, सीतागुढ़ा, सतनाला, बाल्दिया, बरहा और जयन, झांझवती। इसके बाद थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर स्वर्णमुखी के बारे में भी दे दी जाती है, वेगावती के बारे में भी दे दी जाती है। जैसे कि स्वर्णमुखी, इसका जो उत्पत्ति है वो कहाँ है, सालूर मंडल, सलूर मंडल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये ओरिजिन होती है। फिर ये किधर की तरफ चले जाती है, ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ अपनी दिशा को बनाती है, फाइनली ज्वाइन कर लेती है नागावली को एट संगम विलेज सिचुएटेड इन वंगारा मंडल ऑफ श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट। तो श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट में ये नागावली रिवर से बाद में आकर के मुड़ जाती है। दूसरी है वेगावती, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रिवर। फिर भी बताया जा रहा है ये जो ओरिजिन ऑफ वेगावती रिवर है ना, लाइज इन द पाचीपेंटा हिल्स ऑफ पाचीपेंटा मंडल। पाचीपेंटा मंडल में पाचीपेंटा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकली है वेगावती रिवर। कौन कौन से महत्वपूर्ण जगहें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि रायगढ़, श्रीकुलम टाउन, हाथी पाथर। इरिगेशन प्रोजेक्ट यदि हम बात करें तो झांझवती प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया गया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई कि बिगेस्ट रबर डैम इन एशिया माना जाता है। ये लोकेटेड है ट्राइब्यूटरी ऑफ नागावली रिवर, जिसका नाम है झांझवंती। राजलक्ष्मीपुरम विलेज, कोमाराडा मंडल ऑफ विजयनगरम, ठीक है, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में राजलक्ष्मी विलेज है एक करके और कोमारंडम मंडल पड़ता है, यहाँ पर इसको बनाया गया है। इसके अलावा तोतापल्ली रिजर्वायर भी बनाया गया है, ठीक है, तोतापल्ली विजयनगरम में ही इसका निर्माण किया गया है। फिर है मद्दुवासला रिजर्वायर, ये सिचुएटेड है मद्दुवासला विलेज, वंगारा मंडल पड़ता है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, तहसील और गांव। और इसका निर्माण किया गया है वेगावती और स्वर्णमुखी ट्राइब्यूटरीज के ऊपर। फिर है नारायणपुरम प्रोजेक्ट है, ये सिचुएटेड है बोरजा मंडल, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। तो इस रिवर से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम देख चुके हैं, ठीक है। और यूपीएससी ने तो खैर बहुत छोटी चीज़ पूछी थी, लेकिन ये छोटी चीज़ भी हम लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि चीज़ें ग्रुप में पूछी जा रही हैं। जैसे कि पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ, हो